आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर को नीम और हल्दी जैसे कुछ आयुर्वेदिक तत्वों से ठीक होने का दावा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नीम और हल्दी जैसे आयुर्वेदिक तत्वों से उन्होंने अपने पत्नी को कैंसर के 4 स्टेज से भी बचा लिया है। यह दावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया, जिसके बाद उनके इस बयान पर काफी ज्यादा सवाल उठाया जाने लगा। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व। लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे? 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इन नुस्खों को बेबुनियाद बताया है। आपसे बैलेंस डाइट तैयार करते हैं, सो इन टाइप की चीज़ों, हल्दी खाना और उसके बाद नीम के पत्ते हैं, ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट हो सकता है, बट इनका कैंसर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कैंसर को क्योर करने में मदद करता है और कितनी कैंसर को रोकने में मदद करता है, इसके कोई भी साक्ष्य या प्रमाण अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी नाम की एक संस्था ने इनके किए गए दावे पर एक लीगल नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है, यदि आप अपने पति के दावों के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज व चिकित्सीय प्रमाण नहीं रखते हैं तो आपको पुनः एक प्रेस वार्ता करके स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि अन्य कैंसर मरीज को यह भ्रम हो रहा है तथा वे अपनी मेडिसिन, इलाज, चिकित्सीय उपचार को छोड़कर आपके व आपके पति के कथनों पर भरोसा करके अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके जिम्मेदार आप होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नीम और हल्दी जैसे आयुर्वेदिक तत्वों के माध्यम से कैंसर जैसे खतरनाक और लाइलाज बीमारी को भी हराया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीम, जिसका साइंटिफिक नेम एजाडिरेक्टा इंडिका है, यह उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पौधा है। वैसे तो नीम भारत के साथ साथ बांग्लादेश व पाकिस्तान जैसे देशों में भी पाया जाता है। वैसे तो नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल जैसे कई गुण पाए जाते हैं, लेकिन क्या हमें पता था कि इस नीम जैसे पौधे से भी कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का इलाज होता है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं कि आखिर नीम के पौधे में ऐसे कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी हरा देते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इस वेबसाइट पर नीम पर किए गए रिसर्च में यह दावा किया गया है कि नीम के बीज, पत्ती, फूल व फल में एजाडिरेक्टिन और निम्बोलाइड नाम के कुछ बायो एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें कीमो प्रिवेंटिव और एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स पाए जाते हैं। साथ ही नीम के अर्क में सामान्य कोशिकाओं की तुलना में कैंसर जैसी कोशिकाओं के प्रति सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिसिटी जैसे गुण भी दिखाई देते हैं। साथ ही इस वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि यदि कैंसर थेरेपी के दौरान नीम के अर्क का प्रयोग किया जाए तो यह अर्क विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी को कम करने में मददगार साबित होता है। लेकिन इस वेबसाइट पर साफ साफ लिखा गया है कि इस पर अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर हल्दी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि
कैंसर जैसी बीमारी को भी हराने में सक्षम हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हल्दी यानी कि टर्मरिक, जिसका साइंटिफिक नेम करक्यूमा लॉन्गा है, वैसे तो हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कई गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन क्या कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के इलाज में भी हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम की कैंसर रिसर्च सेंटर ने अपने एक अनुसंधान में यह दावा किया है कि हल्दी में भी एंटी कैंसर इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग यदि कैंसर के मरीजों को कराया जाए तो कैंसर के कोशिकाओं को मारने में किया जा सकता है और साथ ही कैंसर के वृद्धि को भी रोका जा सकता है, लेकिन इस पर अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। साल 2013 में इंटरनेशनल लेबोरेटरी के द्वारा आंत्र के कैंसर कोशिकाओं पर एक रिसर्च किया गया, जिसमें कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी के साथ साथ हल्दी का भी सेवन कराया गया, जिसमें यह देखा गया कि केवल कीमोथेरेपी के द्वारा किए गए उपचार से कहीं ज्यादा असरकारी हल्दी व कीमोथेरेपी का संयुक्त उपचार साबित हुआ। लेकिन इसमें एक समस्या यह भी देखी गई कि हल्दी आसानी से अवशोषित नहीं होती है, जिसके कारण यह जितना असरकारी हो सकती है उतना शायद नहीं हो पाती है और साथ ही इस पर भी अधिक शोध करने की आवश्यकता है। दोस्तों अमेरिका के ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नामक वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि यदि आप अप्रामाणिक उपचार के लिए अपने कैंसर के उपचार को रोकते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। कई वेबसाइट पर हल्दी को कैंसर के इलाज के रूप में प्रचारित किया गया है, लेकिन कोई भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कैंसर संगठन इनमें से किसी भी दावे का कोई समर्थन नहीं करता है। वहीं भारत में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमेश सीएस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक पूर्व क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पत्नी के स्तन कैंसर के इलाज के बारे में बता रहे हैं। वीडियो के कुछ हिस्सों में यह दिखाया गया है कि डेयरी उत्पाद और चीनी न खाकर कैंसर को भूखा रखना, हल्दी और नीम का सेवन करने से उनके असाध्य कैंसर को ठीक करने में मदद मिली है। इन कथनों का समर्थन करने के लिए कोई भी उच्च गुणवत्ता वाला सबूत नहीं है, जबकि इनमें से कुछ उत्पादों के लिए अभी भी शोध जारी है। इस तरह से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर्स इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि हल्दी और नीम जैसे तत्वों का प्रयोग करके कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को हराया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।